दोस्तों डेंगू बुखार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला मर्ज़ है। जब भी किसी को लग जाता है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। तो दोस्तों आखिर क्या है कारण इसके, किस तरीके से इसका इलाज किया जाएगा, क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजिंग देखने को मिलती है और किस वजह से ये डेंगू बुखार होता है, आज सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आखिर तक हमारे साथ जुड़िए और देखिए डेंगू बुखार का घरेलू इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ हकीम नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम नदीम। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि डेंगू बुखार जो होता है ये क्यों पैदा होता है। दोस्तों इसकी वजह ये है कि जैसे कि बरसात चलती है, बरसात के अंदर पानी वगैरह ज़्यादा बरसता है, तो कहीं कहीं पर जहाँ गड्ढे वगैरह होते हैं वहाँ पर पानी रुकना शुरू हो जाता है, पानी रुक जाता है, तो वहाँ पर जो मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो मच्छरों के अंदर कुछ मच्छर ऐसे भी होते हैं जो मादा होती हैं, कुछ नर होते हैं। तो अभी बुखार इस तरीके से फैलता है कि जो मादा मच्छर होती है जब भी किसी काट लेता है, मादा मच्छर किसी काट लेती है तो उसके काटने से ये बुखार पैदा होता है। और दोस्तों इसकी खास बात और ये है कि ये बुखार जो है फ़ौरन ज़ाहिर नहीं हो पाता, बल्कि मच्छर के काटने के 7-8 दिन के बाद में ये परेशानी देखने को मिलती है। बॉडी के अंदर क्या क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सर्दी ज़्यादा लगती है, सर में दर्द रहता है, ये बुखार तो हर वक्त रहता ही है, शरीर के अंदर खिंचाव, तनाव, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। नज़ला ज़ुकाम काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये जो असर करता है डेंगू वायरस, ये बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं ये उसके ऊपर असर करता है और ये ब्लड के अंदर जा कर के वायरस इस तरह से फैलता है। प्लेट्स की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, प्लेटें कम होनी चालू हो जाती है, यहाँ तक कि कम होते होते 5000 तक भी ये प्लेट्स जो है देखने को मिली है। और जब प्लेटें कम होनी चालू हो जाती हैं, प्लेट्स कम होनी चालू हो जाती हैं, तो दोस्तों फिर बॉडी के अंदर और भी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, चलने फिरने को दिल नहीं करता। इस तरह की बॉडी के अंदर चेंजिंग देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये आपने जाना इसके अंदर कि डेंगू बुखार क्यों होता है, डेंगू बुखार से बॉडी के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आसान सी बात ये है दोस्तों, अब इसका घरेलू इलाज क्या होगा, घरेलू किस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। इसका आसान सा इलाज है, सिंपल सा इलाज है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके अंदर आपको 2 चीज़ें लेनी है। एक तो इसके अंदर आपको पपीते का अर्क लेना है, जो पपीता होता है उसके पत्ते लेने हैं, पत्ते का जूस निकालना है, अर्क निकालना है। और दोस्तों इतना निकालना है कि कम से कम आधा कप वो जूस निकल जाए। सुबह में 10 बजे के आसपास आपको ये पपीता का अर्क लेना है और साथ में आपको लेनी है गिलो। दोस्तों गिलो जो लेनी है वो कच्ची लेनी है, आप इंसारी के पास से ला सकते हैं, ये जंगल में से भी आप लेकर के आ सकते हैं, लेकिन गिलो कच्ची लेनी है, हरी लेनी है, ताज़ी लेनी है। इसको आपको शाम को 5-6 बजे यूज़ करना है। 2 से 3 डंडियाँ 1-2 इंची की इसको लेनी है आपको और इसको धो करके हल्का सा छेदना है, 2 कप पानी में पकाना है और जब ये पकते पकते 1 कप रह जाए आपको इसको ठंडा करके छान लेना है और छान करके आपको इसको शाम को 5-6 बजे लेना है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें लेनी है आपको, बाकी कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से अपना बुखार ठीक कर सकते हैं, जो डेंगू वायरस है इसको ख़त्म कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में इस नुस्खे से, इस घरेलू इलाज से अपनी आप प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है, सिंपल सा नुस्खा है। आखिर में एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब डेंगू बुखार होता है और डेंगू बुखार होने के कारण जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेट्स की जो है अच्छी खासी मात्रा में कमी आ जाती है, तो जब आप इसको घरेलू उपचार को इस्तेमाल करेंगे, पपीते को और गिलों का इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों उसके बाद जो आपको एक बार सीबीसी ज़रूर करानी होगी। सीबीसी करा करके आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी प्लेट्स हैं वो कम हुई है या क्या है, कितनी बढ़ गई हैं। अगर प्लेट्स की मिकदार बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, अपनी जगह पर ठीक हो जाए, कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए, उससे ऊपर 4.5 लाख तक, तो अगर ये नॉर्मल हो जाए दोस्तों उसके बाद आपको नुस्खा बंद कर देना है और आपको जो है फिर ताकत की चीज़ें यूज़ करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर कमज़ोरी अच्छी खासी मात्रा में आ जाती है, जैसे कि आप मुनक्का ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, इसके अंदर आप सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं और भी इसके अलावा जो ताकत के फ्रूट्स हैं आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी कमज़ोरी को आप दूर कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बुखार तो ठीक हो जाता है लेकिन मरीज़ का सवाल होता है कि मेरे बुखार तो ठीक हो चुका है लेकिन कमज़ोरी नहीं गई, कमज़ोरी के लिए मैं क्या लूँ। दोस्तों आसान सा तरीका ये है कि आप कमज़ोरी के लिए ताकत की चीज़ें लें, उससे आपकी ताकत दोबारा वापस आ जाएगी और परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये हमारी आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।